मार्गदर्शन करेंगे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल समाप्त करने में सारे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल की है और उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा भी दी है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कि पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने संगठन को एक ऊंचाई दी है, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और इसी लखनऊ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अब ये कह रहे हैं कि मास्क हटा लीजिए, लेकिन यदि मुख्यमंत्री ने मास्क लगाकर भाषण दिया है तो मैं न दूं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और लखनऊ नगर निगम की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, श्री सुरेश जी तिवारी, श्री नीरज बोरा, श्री अविनाश जी त्रिवेदी, श्री मुकेश शर्मा नगर अध्यक्ष, श्री गोविंद नारायण शुक्ला, जिन्हें आप लोग माता जी कहकर पुकारते थे, मैं उन्हें माता जी तो नहीं कहूंगा बल्कि आदरणीय भाभी जी ही मैं कहता रहा हूं जब भी हमारी टंडन जी से उनसे बातचीत होती रही है। वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सबसे पहले मैं नगर निगम लखनऊ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने लखनऊ की पहचान आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा, यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान। उनके गुणों का जहां तक सवाल है, बहुत सारे हैं, बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही हैं। मुझे याद है कि जब भी दिल्ली में भी जब वो सांसद थे और मैं भी सांसद था गाजियाबाद से, तो हम लोगों की भेंट होती थी, कहे कहें लखनऊ का चाट खाए बहुत दिन हो गया, जब इस बार लखनऊ आना तो आप मेरे घर जरूर आना चाट खाने। और मैं कहना चाहता हूं कि वह सुखद अवसर मुझे कई बार आदरणीय टंडन जी के साथ जो है मुझे प्राप्त हुआ है। और लखनऊ के बारे में जितनी बारीक जानकारी टंडन जी के पास थी, मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी के मुंह से लखनऊ के बारे में उतनी बारीक जानकारी हमने हासिल कभी नहीं की। हर गली हर चौराहे के बारे में, जो हमारी इस लखनऊ की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके बारे में, और लखनऊ ही नहीं बल्कि वो तो अवध क्षेत्र के बारे में भी तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के किस्से वह बराबर सुनाया करते थे और उसकी जानकारी देते थे। मैं जहां तक समझ पाया हूं, दो व्यक्ति इस लखनऊ शहर में ऐसे थे जो लखनऊ की संस्कृति, संस्कार और व्यवहार और न केवल वह समझते थे बल्कि इसी के अनुरूप वह अपनी जिंदगी भी जीने का काम करते थे। ऐसी दो हस्तियां थी। एक पद्मश्री
पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ था डॉक्टर योगेश प्रवीण जी और एक हमारे आदरणीय टंडन जी। दो ऐसी हस्तियां थी। दोनों को सामान्यतः जब किसी व्यक्ति से चर्चा होती थी लोग कहते थे कि सचमुच इनसाइक्लोपीडिया यदि लखनऊ के हैं तो ये दोनों हस्तियां हैं, योगेश प्रवीण जी और हमारे आदरणीय टंडन जी। ये सामान्य धारणा थी। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि लखनऊ के अंदर ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन लंबे समय से, क्योंकि पहली बार 25.5 साल 26 साल की उम्र में मैं विधायक बना था 77 में 77 में, तब से आदरणीय टंडन जी के बारे में चित्र में जानता हूं। तब से उनकी बराबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका को बहुत ही नजदीक से देखने का अवसर मिला है और समझने का अवसर मिला है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही किसी को यह बात समझ में न आती हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को सत्ता के गलियारे में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने का काम टंडन जी ने कैसे किया, भले ही यह कुछ अजूबा लगता हो, लेकिन मैं जानता हूं। महत्वपूर्ण सुझाव लेने होते थे, चाहे कोई रहा हो। मैं कहता हूं आदरणीय कल्याण सिंह जी, हम हों, आदरणीय कल्लाद जी हों, सब यदि कोई महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना होता था तो उसमें निश्चित रूप से हमारे आदरणीय टंडन जी की भागीदारी रहती थी और बराबर उनके महत्वपूर्ण कुछ सुझाव रहा करते थे। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में भी हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न पदों पर रहे हैं, उसकी बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि लखनऊ के सभी लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। मैं टंडन जी के बारे में प्रमुख रूप से 4 बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो उनके अंदर विशेष रूप से 4 गुण थे और उनसे जो सीख हम सबको मिलती है वो यही मिलती है। व्यक्ति का चाहे पद कितना ही बड़ा क्यों न हो, व्यक्ति का कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जमीन से कभी नहीं कटना चाहिए। यह सीखना हो किसी को तो वह टंडन जी से सीख। यह मैंने उनके देखा था। बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन आम लोगों से वह कभी कटे नहीं, क्योंकि इस आवास में जहां पर वह रहते थे मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है। जब भी मैं पहुंचता था तो गरीब से लेकर और जो धनाढ्य माने जाते थे हर तरह के लोग उनके आवास पर हमको देखने को दिखाई देते थे और सबसे बहुत ही प्यार के साथ टंडन जी की बराबर बातचीत करते हुए भी हमने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। दूसरी बात, संबंधों का निर्वाह उनके जीवन में हमने देखी। हर दल के व्यक्ति के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। आप ये कहेंगे कि हर दल, मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी पार्टियां हैं सभी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते थे। और चाहे कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, उसके साथ भी उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे और सब लोग उनके ऊपर भरोसा और विश्वास करते थे। राजनीतिक जीवन में संबंधों को बनाकर रखना, संबंधों को बराबर जीवंत बनाकर रखना यदि किसी को सीखना हो तो टंडन जी से सीख सकता है। यह मैंने उनके अंदर देखा है। अब यहां तक संबंधों की गहराई समझ सकते हैं कि मायावती जी भी यहां मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने कहा टंडन जी हमारे भाई हैं। इसको भी मैं भूल नहीं सकता और उसकी बहुत चर्चा हुई थी उस समय। टंडन जी के इस व्यवहार से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजनीति में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यह टंडन जी के इस व्यवहार से हमको सीख मिलती है। तीसरी बात, राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर भी उनसे चर्चा आप करें तो बराबर कुछ ना कुछ जानकारी देते ही थे। और साथ ही साथ यदि लखनऊ की गलियों के बारे में भी चर्चा करें तो उसकी भी वो जानकारी देते थे। एक टंडन जी की विशेषता यह भी थी। और चौथी बात जो टंडन जी के अंदर हमने देखी, लखनऊ में रहते हुए जो हमने देखी, उन्होंने विकास की राजनीति की है। शायद इसीलिए लोग उनको विकास पुरुष इस उपाधि से बराबर नवाजते थे। जब कभी भी
भाषण वगैरह के लिए नाम आमंत्रित करना रहता था टंडन जी का, तो लोग विकास पुरुष कहकर ही लोग उसे आमंत्रित करते थे। कई स्थानों पर जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, पुराने लखनऊ में भी कई भवनों को सजाने का, संवारने का काम जो टंडन जी ने किया है, उससे आप सब अच्छी तरह परिचित हैं और बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अटल जी के साथ जो जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई है, किसी ने कहा कि राम और हनुमान, मैं तो सचमुच उन दोनों लोगों के रिश्ते को जो मैं देखता था, यदि मैं कहूं क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं श्री राम की भूमिका के में देखता था, तो उस समय लखनऊ के लिए आदरणीय टंडन जी को मैं लखनऊ के लखन की भूमिका में देखता था। यह रिश्ता दोनों का। और अटल जी तो सचमुच उनको बेहद प्यार करते थे, और प्यार ही नहीं करते थे, उन पर वह पूरी तरह से विश्वास भी करते थे। और उनकी सबसे बड़ी मौलिकता थी टंडन जी की, बराबर उनके अंदर सबसे जुड़ने का भाव होता था। इतना ही नहीं, अपनापन देने का भी भाव होता था, और इसके कारण सबका हो जाने का भी भाव उनके अंदर बराबर बना रहता था। यह टंडन जी के व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी विशेषता थी। मुझे एक बार उन्होंने बतलाया था कि तरुण भारत का भी संपादन कभी हमने किया है। मुझे जानकारी नहीं थी, उन्होंने मुझे बतलाया था तरुण भारत का भी हमने संपादन किया है, यह अवसर मुझे मिला है। और उसका विमोचन एक अंक का तरुण भारत का यदि किसी ने किया था तो अमृतलाल जी नागर ने किया था उसका विमोचन। और अमृतलाल जी नागर के बारे में कहा जाता था कि वो लखनऊ को एक बहुत समझने वाले और लोगों को समझाने वाले एक ऐसे वह साहित्यकार थे। तो उस पुस्तक के विमोचन, उस तरुण भारत के एक अंक के विमोचन के समय अमृतलाल जी नागर ने यह कहा था कि मैं कह सकता हूं, अभी तक मैं समझता था कि लखनऊ के बारे में मैं ही सबसे अधिक जानता हूं, लेकिन अब मैं कह सकता हूं हमसे ज्यादा यदि कोई जानता है तो टंडन जी जानते हैं। यह बात अमृतलाल जी नागर ने भी उनके बारे में कही थी। एक ऐसा उनका व्यक्तित्व था। लेकिन जब कोई अपने बीच नहीं रहता है तो उसकी स्मृतियां ही शेष बचती हैं, और उनकी स्मृतियों का ही स्मरण करके उनके साथ स्वाभाविक रूप से हम सब जुड़ते हैं। और गोपाल जी टंडन उनकी वारिश हैं। नगर विकास मंत्रालय उन्होंने भी संभाला था, गोपाल जी भी उसी मंत्रालय की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। मैं उनसे यह कहूंगा कि जो विकास की धारा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उन्होंने प्रारंभ की थी, वह निरंतर चलती रहनी चाहिए। उसमें मैं भी एक भूमिका का निर्वाह करूंगा, यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते। और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, यानी जो आज टंडन जी के इस स्थान पर जो प्रतिमा लगी है, उसके लिए मैं नगर निगम को फिर से अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि अच्छा काम किया। क्योंकि कभी कभी सच्चाई यह है कि टंडन जी के चेहरे की मुस्कान को मैं आज तक नहीं भूल पाता। कभी कभी ऐसा होता था उनके जाने के बाद कि लगता था कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनका देहावसान नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बैठकर यह प्रतिमा देख रहा था तो मैंने कहा कि अब कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, तो मानना ही पड़ेगा कि अभी धरती पर हमारे टंडन जी नहीं रहे। आज के अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से पूरी श्रद्धा के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और इस कार्य के लिए पुनः एक बार नगर निगम को, यहां की महापौर बहन संयुक्ता जी भाटिया और पूरे सारे अधिकारियों को भी बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। तो रक्षा मंत्री